जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए ऋषि ने तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। तो ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग आपके पास यहाँ पाप धोते हैं तो उनके सारे पाप आप में समा गए, इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्जित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और समुद्र से पूछा, हे सागर, गंगा मनुष्य के सारे पाप आपको अर्पित कर देती हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को ले जाकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वह बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों की भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ। इसके अन्न उपजता है जिसे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बढ़ती है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। एक बार मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। हिरण को अत्यंत भयभीत देखकर श्री कृष्ण ने मुरली बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछने लगे, हे मृग, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण हिरण से पूछते ही रहे। तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहाँ एक शिकारी आ पहुँचा। बोला, हे बालक, इस मृग को मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे आंखें बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अरे निर्दय प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? ये अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, हे मनमोहक बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें त्रय योनि में आजाद कर देता हूँ। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी इन्हें कोई न कोई मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग उन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? शिकारी की बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसकी बुद्धि उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे कहानी सुनाते हैं कि हे व्याध, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और उसे खाना पाप है या पुण्य। मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थी।
चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। वहाँ के लोग राजा थे, जो उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की इस भूख की क्या समस्या का समाधान कैसे निकले। उन्होंने एक सभा लगाई और सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सारे सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में तो बहुत मेहनत लगती है। उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने भी इस बात में हाँ मिला दी, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी क्या राय है इस विषय में? तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक मंत्री को अपने घर आया देख वह घबरा गया। सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, रात को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राज वैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल के दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बाद बदले में जितना धन चाहे उतना ले लें, पर थोड़ा सा मांस दे दें। लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। मंत्री की ये बात सुनकर वह आदमी सन्न रह गया। उसके चेहरे पर का रंग उड़ गया। वह भागता हुआ गया और अपने घर में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री को दे दी। लो, बोला, माफ करो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप ये धन ले जाइए और किसी और को ये धन देकर मांस खरीद लीजिए। मंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं राजा से बोलकर कोई पदवी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दें। वह शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर कहने लगा, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो। इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहाँ से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे पर आपका परिवार तो यही रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? तब मंत्री जी बोले, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले आए। अब उसकी जान में जान आ गई और इस प्रकार प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए। सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सबने अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख रुपए दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी इन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वह रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी।
अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखे राजा साहब अब स्वस्थ है या नहीं। उधर प्रधानमंत्री जी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। राजा ने पूछा, मंत्री जी इतने पैसे किसके लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई। महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वह हो सकते हैं। महाराज, सारे मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे दे दिए पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर का थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोकसभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा। थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। मंत्री जी की बात राजा को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है, सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ बनती है तब वो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है, पर दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा उसे नहीं पशु को होती है। उन्होंने शिकारी से कहा, जिस दिन ये पीड़ा आपको होगी उस दिन मांस की कीमत समझ आ जाएगी। ईश्वर उन सब की मानसिकता को बदले जो जीव हिंसा करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को भी परमात्मा ने जीने का अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट ना करें। अपने थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना लें। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धनिक व्यक्ति रहता था। वह किसी लंबी यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। गांव के सारे लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका ये मानना था कि ईश्वर ने मेमना, बकरी, मुर्गा, मछली इन समस्त जीवों को इंसान के खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहाँ दावत में मुर्गा, बकरा और मछलियों का मांस पकवा दिया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को वह मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते हैं उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनिक ने सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक साथ बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 10 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने बीच में ही उस धनिक की बात को काट कर कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनिक की बात काटते हुए देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनिक बोला, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपके खाने के लिए नहीं। मुर्गा, मछलियाँ, मेमने, बकरे आदि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्य की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशु पक्षियों की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी
अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकता है। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं और हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि हम कितने ताकतवर और चतुर हैं कि उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रौब दिखा देती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं, आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचिए, मच्छर हमारे शरीर का रक्त पीते हैं और उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत अच्छा लगता है और वे जब चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान ने इंसान को शेर, चीता और भेड़िए के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? आपका भोजन भगवान ने मछली, मुर्गा, बकरी बनाया है तो शेर, चीता, भेड़िया का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्य की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर और दुर्बल प्राणियों को पकड़ लेते हैं फिर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन बने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खाने देते? उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। दोस्तों, क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्य का भोजन बनाने के लिए भेजा है? आजकल ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ने उन सब चीजों को हमारे खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम खाएंगे नहीं तो उनका क्या होगा? क्या वही इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं? मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञान के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की और की तलाश खत्म हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकती। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है तो भगवान कहते हैं जो तुम कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत सोचो, यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसा बन जाएंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी सहित और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। इंसान यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके वजह
अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस पर विचार करने लगो तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय कृष्णा।